आज्ञा पई अकाल दी, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। वैसे तो जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे तो आप लोग इस बात से वाकिफ है, लेकिन कितने लोग इस बात से वाकिफ हैं? अब ये जो एक बात है, ये बात नहीं है, ये बहुत ऊंची बात है। यानी कि रब के घर की, उस ईश्वर के घर की बहुत ही गहराई तक सोचने वाली बात है। कुछ लोगों को तो ये जो ईश्वर के घर की बात है, इसका अर्थ ही समझ में नहीं आया, मतलब समझ में नहीं आया, मीनिंग ही नहीं पता है क्या। लेकिन जिनको पता है उन पर कोई विश्वास नहीं करता। अब वो जो बात है वो मैं आपको कुछ बोल के बताऊंगा, फिर उसके बारे में, उसका जो मीनिंग है, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि धर्म ग्रंथों के बारे में, तो वैसे ही एक गुरबाणी ग्रंथ भी बहुत ऊंचा ग्रंथ है। गुरबाणी जो है वो भी बहुत ऊंचा ग्रंथ है, क्योंकि रब ने जो भी किताब जमीन पर भेजी है, जिस गुरु के माध्यम से भेजी है, जिस अवतार के, जिस पैगंबर के माध्यम से जमीन पर उन्हें भेजा गया है, तो उनमें गहराइयां बहुत है। क्या इंसान उन गहराइयों को समझ पाया? गौर करते हैं। एक शायरी, मुहावरा, कविता, आप कुछ भी लगा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं ये जो बात है ये इतनी तारीफ काबिल है कि मैं इसे कोई शब्द भी नहीं दे सकता, क्योंकि इतनी ऊंची बातों को शब्द देना उस बात की तौहीन होगी, इंसल्ट होगी। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं उन बातों की इंसल्ट करूं, रब के घर की बात की तौहीन करूं। तो वैसे ही ये शेर है या कविता है या मुहावरा है, ये आप लोग डिसाइड करोगे, मैं नहीं कर सकता। आज्ञा पई अकाल दी, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। ये जो भी है तारीफ काबिल है। नानक जी के हर बोल में एक मीठी वाणी, गुरु की वाणी छलकती थी। उनके द्वारा बताई गई बातें जो ग्रंथ रूप में, गुरबाणी के रूप में हम आज भी पढ़ते हैं, कितनी गहराइयां थी उनमें, बहुत ऊंची बातें, बहुत ऊंचा उनका दर्जा। क्या बात है नानक जी की। हम गुरबाणी को मानते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, लेकिन क्या सच में गुरबाणी को कोई समझ पाया? अब समझा या नहीं समझा ये तो बात छोड़ दो आप, क्योंकि देखो, अगर हम सोशल मीडिया पे हम किसी पे अगर उंगली उठाते हैं, पहली बात तो हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझदार हैं, वो इस बात को गहराई तक समझेंगे। लेकिन हम मुद्दा जो अब लेके आए हैं, वो मुद्दा यही है जो मैंने आपको पहले, शायरी है, मुहावरा है, कविता है, जो भी है, जो मैंने आपको बोल के बताया। आज्ञा पई अकाल दी। अब ये जो अकाल है उसकी आज्ञा, यानी अकाल, काल के दायरे से बहुत दूर, जिसको मृत्यु नहीं आ सकती, यानी कि ईश्वर, आज्ञा पई अकाल दी। अब जो गुरबाणी पढ़ते हैं उन्हें पंजाबी तो बखूबी आती है, तभी वो समझते हैं। तो जो भी देख रहा है उन्हें पंजाबी तो समझ आएगी ही आएगी, नहीं तो हिंदी में जो है वो भी मैं बता ही रहा हूं। आज्ञा पई अकाल दी, यानी कि ईश्वर के घर की
आज्ञा है, परमिशन है। तभी चलायो पंथ, तभी इसी पंथ को चलाया गया है जो नानक जी द्वारा गुरबाणी रूप में ग्रंथ धरती पर उतरा। ये जो पंथ है, ये नानक जी इस पंथ के प्रचारक रहे। ईश्वर के घर की बातें जो है उन्होंने जमीन पर हर इंसान को बताई। उन्होंने धर्म नहीं देखा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये कौन है। उन्होंने सिर्फ रब के घर की जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाई। ईश्वर तुमसे ये चाहता है, ईश्वर से ऐसे जुड़ो, ईश्वर इतना मेहरबान है, तुमसे मोहब्बत करता है। तो ये जो पंथ है ये तभी चलाया गया था, उनकी ईश्वर की आज्ञा के साथ, उनकी परमिशन हुई, तभी इस पंथ को आगे अप्रूवल मिली कि ये जमीन पर जाएगा नानक जी के माध्यम से। सब सिखन को हुक्म है, अब सब सिखन को हुक्म है। अब सिखन जो है वो आप और लोग, हम यही सोचते होंगे जो सिख धर्म है उनके लिए ये ग्रंथ उतरा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिखों के लिए ही गुरबाणी को उतारा गया है। सिखन, सिखन उसे कहा गया है जो सीखने वाला हो। कौन सीखता है? शिष्य, स्टूडेंट। अगर हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो वो स्टूडेंट हैं, कुछ सीखेंगे। अच्छाई और बुराई में फर्क क्या है ये सीख पाएंगे, बोलने की तमीज सीख पाएंगे, रहने का तरीका सीख पाएंगे, दुनिया में किस प्रकार किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए सीख पाएंगे। यानी कि सब सिखन को हुक्म है। जितने भी सीखने वाले शिष्य हैं उनको हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। अब जो गुरु है उसे टीचर, मुर्शद कहा गया। गुरु मानियो ग्रंथ, यहां पे जिक्र है, ये जो बात है ये थोड़ी गहराई तक सुनने वाली है। गुरु मानियो ग्रंथ कि नानक जी बोल रहे हैं कि ग्रंथ को गुरु मानो। जो नानक जी के माध्यम से ये जो ग्रंथ उतरा है, तो ये जो है इसी को गुरु मानो। और होता भी ऐसा ही है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि नानक जी को पता था कि गुरबाणी को समझना हर किसी की बस की बात नहीं है। अगर गुरबाणी को कोई समझ गया तो वो गुरु कहलाएगा, लेकिन गुरबाणी को अगर कोई समझा तो कहलाएगा। लेकिन हम ग्रंथ को ही गुरु क्यों माने? फिर ग्रंथ को गुरु इसलिए माने क्योंकि उस ग्रंथ को नानक जी के अलावा कोई समझ नहीं पाया। नानक जी के अलावा उन बातों को कोई नहीं समझ पाया, इसीलिए नानक जी ने कहा ग्रंथ को ही गुरु मानो, जो इसमें लिखा है उसी से सीखो। जीवन का जीने का तरीका क्या है, हमें किसके साथ कैसा व्यवहार रखना है, ईश्वर के लिए हमें क्या करना है। वैसे तो हम किसी काबिल नहीं है कि हम ईश्वर के लिए कुछ कर सकें, लेकिन फिर भी हम ईश्वर के लिए उनकी तारीफ में कुछ बातें तो कर सकते हैं ना। ईश्वर का गुणगान कर सकते हैं ना, उस एक ओंकार का शुक्रगुजार तो कर सकते हैं कि हमें उसने कितनी सारी चीजें दी, धरती रहने के लिए दी, हवा जीने के लिए बहुत जरूरी है, पानी, धूप, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें दी उस रब ने। हम उससे सीखे, ग्रंथ से सीखें। अगर उस ग्रंथ को कोई समझ गया जैसे नानक जी समझे, तो फिर वो भी गुरु बना सकते हो आप लोग, वो भी आपके गुरु के दर्जे के लायक हैं। लेकिन अगर कोई नहीं समझा तो फिर गुरबाणी आप पढ़ रहे हो, अगर गुरबाणी को पढ़ने से भी अगर आपके अंदर वो गुण नहीं आ रहे जो गुरबाणी चाहती है, जो नानक जी चाहते हैं, वो जो एक ओंकार चाहता है, तो फिर गुरबाणी जो पढ़ना है वो व्यर्थ है, आपका वेस्ट है।
अगर मेरी इन बातों से किसी को कोई दुख तकलीफ पहुंचे तो हम उससे माफी मांगते हैं। लेकिन हमारे गुरु ने बताया, हमारे सरकार मुर्शद चांदीराम जी ने बताया कि इसका मतलब ये है। तो इसी बात को मैंने सोशल मीडिया के द्वारा यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाया। ऐसी ही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आती रहती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा जो गुरु का ज्ञान है वो आप तक भी पहुंचाया जाए, ताकि आप लोग भी उस चीज को अच्छे से समझ सकें कि इनका मतलब, इनका मीनिंग है क्या। गुरु शरण।